इस्लामाबाद में क्लर्क्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स और पेंशनर्स का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन को डी चौक पर रोकने की कोशिश नाकाम। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए, धरना दे दिया। सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदादे पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालिबा। मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कुछ भी हो जाए ऑपोजिशन से मुफाहिमत नहीं होगी। पहले दिन से कहा था लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये जलसे करें या धरना दें, NRO नहीं मिलना। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा की मुलाकात। सियासी मामलात और ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन को चुराने के लिए मनसूबाबंदी की गई। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का इल्ज़ाम। कहा हल्के में 2.5 अरब का खर्चा तरक्याती फंड्स के नाम पर किया गया। नेस्पाक के ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान ने एतराफ़ किया कि हमने इंतखाबात के दिनों में काम किए। मामला एंटी करप्शन से NAB को भेज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भी भेजा जाएगा। यास्मीन राशिद कहती हैं NA 120 में धांधली से मुताल्लिक़ किए गए दावे आज सच साबित हो रहे हैं। गुजरांवाला में PDM का जलसा तगड़ा होगा। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर का दावा। कहा हमारे कारकुनों को रोका और गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकारी एहलकार हमारे होर्डिंग्स और बैनर्स हटा रहे हैं। कुर्सियों वालों को धमकियां दी गईं। इस किस्म की ओछी हरकतों की क्या वजह है? मरियम औरंगज़ेब बोली, आप समझते हैं धमकाने से नून लीग के कारकुन डर जाएंगे? जितना मर्जी रोकें। 16 अक्टूबर को जलसा होगा। पूरा गुजरांवाला डिवीजन जलसा गाह बन चुका है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का कहना है कि हुकूमत ने PDM बनने के बाद ऑपोजिशन के खिलाफ महाज आराई शुरू कर दी। हुकूमत का रवैया रियासत और जमहूरियत के हक में नहीं। हुकूमत अहदाफ में मुकम्मल नाकाम हो गई। अपनी नाअहली को साबिका हुकूमतों पर डाल रही है। वज़ीर आज़म ने नौकरियां और घर देने का वादा किया, लेकिन अमली तौर पर आवाम से सब कुछ छीना जा रहा है। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि ऑपोजिशन वाले ज्यादा लोग नहीं जमा कर सकेंगे। नवाज शरीफ को जो करना है कर लें, सियासत में उनकी कोई जगह नहीं। जमहूरियत में कोर्ट को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। अदलिया आपके हक में फैसला करे तो ठीक, ये मफाद परस्त टोला है जो चाहता है हर फैसला हक में जाए। सेनेट इलेक्शन मार्च में अपने वक्त पर होंगे और हम पहले से ज्यादा सीटें लेंगे। चेयरमैन NAB जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास। शुगर कमीशन रिपोर्ट, मुबैना शुगर सब्सिडी स्कैंडल की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। चेयरमैन NAB की तहकीकात शफ़ाफ, गैर जानिबदाराना, मेरिट और प्रोफेशनल अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत। गैर कानूनी तरीके से चीनी सब्सिडी वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बाजोड़ में सरहद पार से दहशतगर्दों की पाक फौज की चौकी पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से पाक फौज के हवालदार तनवीर शहीद और एक जवान जख्मी हो गया। मुलजिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर इनाम कैसा? अब पुलिस अफसर पहले इनाम का इंतजार करे फिर मुलजिम पकड़े। मोटरवे ज्यादती केस में मरकजी मुलजिम आबिद मलही की गिरफ्तारी पर इनामी रकम से मुतालिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर कब्जे के केस में IG पंजाब पर बरहम। कहा बच्चियों से ज्यादती हो रही है, मुल्ज़िमान दंदनाते फिर रहे हैं। इश्तिहारी मुल्ज़िमान तक पुलिस से गिरफ्तार नहीं होते। हुकूमत पुलिस की आलाकार बन सकती है, अदालत नहीं। IG पंजाब का मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही के खुद गिरफ्तारी देने के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। आबिद के वालिद का दावा है कि बेटे ने खुद गिरफ्तारी दी। पुलिस अब खानदान की ज़ेर हिरासत खवातीन को रिहा कर दे। शहरी खालिद भट्ट का कहना है कि आबिद वालिद से मिलने आया तो पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस एहलकारों के पास गाड़ी ना होने की वजह से अपनी गाड़ी में आबिद को थाने पहुंचाया। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं धांधली के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला से आवाम का समंदर उठेगा। तहरीक चल पड़ी है और इसे आखिरी हद तक पहुंचाकर दम लेंगे।
इनको दिसंबर नहीं देखने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर से गुजरांवाला तक रैली की क़यादत का फैसला। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मिक्स अचार पार्टी को जलसों की आड़ में आवाम को बेवकूफ़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PDM की गुज़श्ता अदवार की बदउनवानियों और माली बद इंतज़ामियों ने मुल्क को इस नहज पर पहुँचाया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। दोहरी शहरियत से मुतालिक नाअहली की दरख्वास्त वफाकी वज़ीर फैसल वावटा ने आज भी जवाब जमा नहीं कराया। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा, फैसल वावटा ने अदालती निज़ाम का मजाक बना रखा है, वो घर बैठे हंस रहे होंगे। फैसल वावटा की लंदन में 12 जायदादें भी सामने आ गई हैं जो उन्होंने छुपाई थीं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। इलेक्शन कमीशन को फैसल वावटा के कागजात नामजदगी समेत तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात की नकूल फराहम करने का हुक्म। नैब कराची के दफ्तर में वज़ीर आला सिंध की पेशी। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह तकरीबन 1 घंटा नैब दफ्तर में रहे। वज़ीर आला सिंध से रोशन सिंध प्रोग्राम, शुगर सब्सिडी केस और गंदम बहरान पर सवालात किए गए। रोशन सिंध प्रोग्राम में 100 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात नैब हुक्काम को पेश की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई का तूफान बेकाबू। दाल, चावल, घी, तेल, गोश्त, सब्जी सब महंगी। कोयटा में फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त 300 रुपये और बकरे का गोश्त 850 रुपये की बजाय 1150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। चीनी के 1200 बोरियां तहवील मिली। कराची में गुज़श्ता साल से अब तक 14 पुलिस एहलकारों से असलहा छीना गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने एहलकारों से उनके 9mm पिस्तौल छीने। दस्तावेज के मुताबिक छीने गए सरकारी असलहे का फॉरेंसिक डिवीजन में कोई रिकॉर्ड नहीं। सरकारी असलहे का दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होने का खदशा है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने चीफ सेलेक्टर का ओहदा क्यों छोड़ा, सवाल खड़े हो गए। मिसबाहुल हक कहते हैं, ओहदा छोड़ने की वजह वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं, PCB ने एक ओहदा छोड़ने का ऑप्शन दिया था। मिसबा ने कहा कि ज़्यादा वक्त बैरून मुल्क रहने की वजह से चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ा। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम को मिसबाहुल हक की जगह नया चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 215 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।